दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहें देखो ये बैठे, मिलते नहीं हो रात के, हम कैसे कहें ये बैठे। मैं हो काली की सेवा करते भाग से आइए। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन कर हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान है, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो के उसी मन में बैठे। चली या मोहन, जय हो काली की सेवा करते भाग से गाइए सभी लोग। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, तुमको दिल दे बैठे। राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु, योगेश्वर घन श्याम तुम्ही। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, योगेश्वर घन श्याम तुम्ही। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं इनमें। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा फर्क है बस। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण चपल है, चंचल है। राम जी ने कभी कहा नहीं कि भगवान मेरी शरण में आओ। कृष्ण ने बार बार समझाया कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ, उद्धार होगा। राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु, योगेश्वर घन श्याम तुम्ही। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही। धनुधारी बने कभी मुरली बजा, धनुधारी बजे कभी मुरली बजा। यमुना तट निर्जन में बैठे। मुरलीधर चली या मोहन, भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन,
तुमको दिल दे बैठे। मुरली धन या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। आज मैया देवभूति अपना शरीर नदी के रूप में बहा करके भगवान की परम धाम को प्राप्त हुई। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, छोटी बेटी जो प्रसूति है वो दक्ष प्रजापति को ब्याही है। सभी देवताओं ने मीटिंग रखी और दक्ष को सभापति घोषित कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, व्यक्ति को पद मिल जाए तब अभिमान न आए, ऐसा बहुत कम होता है। भगवान की विशेष कृपा होती है तब व्यक्ति के अंदर अभिमान नहीं आता। नहीं, थोड़ा सा जो छोटा भी पद मिल जाता है ना व्यक्ति को, वो फिर सब कुछ भूल जाता है। जब दक्ष को सभापति घोषित कर दिया तो मीटिंग हुई, उसमें सभी देवता पधारे। भगवान शिव भी आए, विष्णु भी आए, ब्रह्मा जी भी आए। भगवान शिव जहां भी बैठते 2 मिनट से अधिक उन्हें भगवान राम के नाम की समाधि लग जाती। इतने बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े प्रेमी राम के, उनको अपना इष्ट मानते हैं ना, तो जहां भी बैठते हैं तो इष्ट का चिंतन करते, ध्यान करते, तुरंत समाधि लगती है। सभा लगी हुई है, अभी सभापति आए नहीं थे, सभी देवता इंतजार में बैठे। कोई नेता आता है या अभिनेता आता है तो सबसे पहले व्यवस्थाएं हो जाती है, लोग पहले से बैठ जाते हैं, वो अंत में आते हैं। बाद में टाइम होता है 10 बजे का, वो 10:30 बजे तक भी नहीं आते। अब दक्ष भी बाद में आए, देखा आकर के सभा में खड़े होकर इधर उधर देख रहे हैं सबको। सब देवताओं ने उठकर स्वागत किया, भाई सभापति आए हैं। लेकिन भोलेनाथ को मालूम ही नहीं पड़ा कि कौन आया कौन गया। वो तो बेचारे आंखें बंद किए हुए भगवान के भजन में लीन। सभा में जब देखा सबको, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सभापति कोई हो वो पहले सभा में आता है, जो भी कार्यकर्ता और होते हैं वो उनका भाषण पहले होता है। जब सभा का समापन होता है तब अध्यक्ष जी बोलते हैं। लेकिन सभा में आते ही दक्ष बोलने लगा, गालियां देने लगा। बोले ऐसे ऐसे लोग सभा में चले आते हैं जिन्हें उठने बैठने का तरीका नहीं मालूम, समाज में कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, ऐसे लोग भी आ जाते हैं। अब सभी देवता सोच रहे हैं कि न जाने किससे कह रहे हैं। फिर कहते हैं भला हो नारद जी का, जो जिनके कहने से मैंने अपनी बेटी का विवाह इनके साथ कर दिया। नहीं, ऐसे के साथ कौन अपनी कन्या ब्याहेगा जिसका कोई मकान है, न घर है, न ठौर है, न ठिकाना है। ऐसे व्यक्तियों को सभा में बुलाओगे तो उन्हें क्या मालूम किसका सम्मान कैसे करना। बहुत सी गालियां दे दी। भोलेनाथ की समाधि खुली तो दक्ष गालियां दे रहे। उनके गण नंदीश्वर इत्यादि उठ करके कुछ कहना चाहते थे। भोलेनाथ ने कहा बैठ जाओ, ससुर जी हैं, ससुराल की गालियां तो सबको पड़ती हैं। किसी को विवाह से पहले पड़ती है, किसी को बाद में पड़ती है। गालियां सबको खानी होती हैं। तो शंकर जी ने कहा बैठ जाओ, कोई बात नहीं है, ये तो नियम है संसार का। बिठा दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, नंदीश्वर उठ करके खड़े हो गए। मन में सोचते हैं भगवान को कोई गाली दे, किसी संत का कोई अपमान करे, उसको आप रोको। यदि आप में सामर्थ्य नहीं रोकने की तो उसे सुनो मत, वहां से चले जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव में लिखते हैं,
हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, होए पाप गौघाट समाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरि हरि निंदा सुनहि जगाना, होए पाप गौघाट समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नंदीश्वर ने मन में विचार किया, हरि की हरि हर निंदा सुनाई जो काना, होए पाप गौघात समाना। हरि के भक्तों की जो निंदा करते हैं, गुरु की जो निंदा करते हैं, उन्हें गौ हत्या के समान पाप लगता है। करना तो दूर, जो सुनते हैं उन्हें भी लगता है। नंदीश्वर खड़े हो गए, बोले मैं श्राप देता हूँ, तू आया है तब से बकरे की तरह मैं कर रहा है, आगे चलकर ये सर तेरा बकरे के जैसा हो जाएगा, बकरे का ही लग जाएगा। दक्ष ने भी श्राप दे दिया कि जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि जितने शिव के भक्त हैं, जितने उनके गढ़ हैं, सब पाखंडी हो जाए, सब धूर्त हो जाए। रखा था देवताओं ने स्वागत समारोह, लेकिन वहां श्राप समारोह होने लगा, एक दूसरे को श्राप देने जा रहे। भोलेनाथ ने अपने गढ़ों को साथ में लिया और मन में सोचा इसमें भी भलाई है कि मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। अपने गढ़ों को लेकर के भगवान भोलेनाथ कैलाश पर आ गया। लेकिन शब्द कहने से पहले सोचो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटका, तोड़े से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ जा। संबंध खराब करने में देर नहीं लगती, जहां तक हो सके संबंधों को खराब मत करो। एक बार जो संबंध खराब हो जाता है, फिर बाद में सलाह भी हो जाए, पहले जैसी बात नहीं रहती। रहमत धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जैसे धागा को तोड़ दो, कितनी भी बढ़िया तरह गांठ लगाओ, फिर भी उसमें गांठ पड़ ही जाएगी। आप खूब छुपाओ कि नहीं इसमें गांठ नहीं लगी, कितनी भी अच्छी तरीके से लगाओ, फिर भी मालूम। भोलेनाथ चले आए अपने गढ़ों के साथ में, आनंद से कैलाश पर्वत पर रहते मैया सती के साथ में। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन मन में विचार किया, काफी समय हो गया, मैंने अपने इष्ट की कथा नहीं सुनी, मैं कथा सुनने चलूंगा। उस समय कौन बढ़िया वक्ता थे? कुंभज ऋषि, राम कथा के बहुत बड़े वक्ता। वैसे भोलेनाथ भी कम नहीं है, अनन्य भक्त है राम जी के। इन्होंने भी रामचरितमानस को इन्होंने सबसे पहले रच दिया। रच महेश निज मानस राखा, पाए सु समय उमासन भाका। वही अमर कथा तो सुनाई थी, अमर कथा कोई और नहीं, भगवान की कथा ही है। इसको सुनकर हमें अपने शरीर का बोध होता है, हम कौन हैं, क्या हैं, फिर हम मरते नहीं है, मरने के भय से हम मुक्त हो जाते। अरे हम ईश्वर अंश है, आत्मा है, आत्मा न जजानामी न मरस्यति, आत्मा न जन्म लेती न मरती है। ये शरीर तो ये वस्त्र की तरह होता है, आज हमने ये पहना, कल दूसरा पहन लिया, परसों तीसरा। आत्मा अजर अमर है, वो ईश्वर का अंश है, वो नहीं मरता, वो शरीरों को बदलता रहता है। मन में विचार किया,
राम कथा सुनने चलता हूँ कुंभज ऋषि के पास में। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव में लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, 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 शंभु गए बजर सिपाही, शंभु गए बजर सिपाही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। एक बार मन में विचार किया कि भगवान की कथा सुनो, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में हमें कोई बताए तो हमारे मन में इच्छा रहती है कि और सुना जाए। तो भगवान को, राम को अपना इष्ट मानते ना भोलेनाथ, तो सोच रहे हैं कि भगवान की कथा सुनने को मिल जाएगी। बहुत दिन हो गए। अच्छा, ऐसी बात नहीं है जो वक्ता होते हैं वो सुनते नहीं है, जो कथा वाचक होते हैं वो भी कथाएं सुनते हैं। कहने के लिए सुनना बहुत जरूरी है, जब तक सुनोगे नहीं तब तक कहोगे क्या। वैसे तो मर्मज्ञ हैं भोलेनाथ राम कथा के, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। वैसे तो त्रिलोकी के सम्राट हैं, त्रिलोकी उनकी मुट्ठी में, जब चाहे उसे खत्म कर दे, लेकिन बिल्कुल सरलता से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। गोस्वामी जी ने कोई विश्लेषण नहीं लगाया, भोलेनाथ के आगे कोई सम्मानित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, शंभु कह करके। और मैया की बारी जब आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने विश्लेषण लगा दिए कि संग सती जग जननी भवानी, से अखिलेश्वर वाणी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी, पूजे से अखिलेश्वर वाणी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भोलेनाथ के लिए कुछ नहीं कहा गोस्वामी जी ने, साधारण शब्दों में कह दिया, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जब मैया की सती की बारी आई तब संग सती जग जननी भवानी। कितने शब्द लगाए महाराज, क्यों लगाए? बोले कि भोलेनाथ तो अपना जो भी ज्ञान था, पद था, सब छोड़ करके जा रहे, साधारण श्रोता बन के जा रहे। लेकिन मैया कह रही है कि हमारे पति भी न जाने इतने सुंदर कथावाचक हैं, सब कुछ जानने वाले, न जाने कहां लिए जा रहे हैं मुझे कथा सुनाने के लिए। उनके मन में अभिमान था तो उन्होंने विश्लेषण लगा दिया। वहां केवल सती नहीं जा रही, वो अपने आप को समझ रही है क्या हमारे पति तीनों लोगों के नाथ हैं, हम उनकी अर्धांगिनी हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लगाया संग सती जग जननी भवानी। जब दोनों गए पति पत्नी तो संत ने देखा, ऋषि ने देखा तो स्वागत किया दोनों का। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज कुंभज ऋषि भी जानते हैं कि ये तीनों लोगों के नाथ हैं, तो उठ करके स्वागत किया उनका, जलपान कराया, स्वागत सम्मान किया। उसके बाद में कारण पूछा आने का, तो भोलेनाथ ने कहा
महाराज हमें कथा श्रवण कराओ, हमें हमारे इष्ट का चरित्र सुनाओ, राम जी की कथा श्रवण कराओ। कुंभज ऋषि ने कहा आप तो सब जानते हैं। बोले नहीं, मेरी इच्छा हो रही है मैं श्रोता बन करके आपसे कथा सुनूं। हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े पैसे वाले हो, कितनी भी बड़ी पद प्रतिष्ठा हमारे पास में हो, हम भगवान की कथा में जाएं, संत के दर्शन के लिए जाएं तो सब कुछ अपने घर पर रख के जाएं। मन में अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान के आगे अभिमान नहीं टिकता। क्यों? अभिमान भगवान का भोजन है। अहंकारेण विनाशाय, अहंकार करना भी नहीं चाहिए। व्यक्ति जो अहंकार करते हैं उनका विनाश होता है। जो ज्ञान का अभिमान करते हैं उनका ज्ञान ज्यादा दिन तक नहीं रहता, समाप्त हो जाता भगवान की कृपा से। जो धन का अभिमान करते हैं, गरीबों पर अत्याचार करते हैं, उनका आगे चलकर उनका भी विनाश होता है। आपको लग रहा होगा पंडित जी गलत कह रहे हैं, तो आप सोचना, जिन्होंने दूसरों की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जे किए, समय आने पर सबको हिसाब देना होता है। ये समय परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन निश्चित है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, कल है वो परसों नहीं रहेगा, परसों है वो बाद में नहीं रहेगा। हम चाहें कि हम ऐसे ही बने रहेंगे हमेशा, तो हमारी भूल है। दूसरों का उपहास करें हम, बुजुर्गों का सम्मान न करें हम, तो आपको भी एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा, बुजुर्ग बनना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित कुंभज ऋषि से कथा को श्रवण किया, कथा विश्राम विराम हुई, भोलेनाथ पर जो भी था दक्षिणा में दिया, ऋषि को निवेदन किया अब हमें विदा दो, हम अपने घर के लिए जाएंगे। भोलेनाथ विदा लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम से मैया सती को लेकर चल दिए। सती अभिमान के बस में गई तो उनके हृदय में कोई बात नहीं उतरी। हमें जो भी हम किसी के पास में गए, कोई व्यक्ति हमें बात बता रहा है तो उसके प्रति गुरुता का भाव नहीं आया तो हमारे हृदय में बात नहीं उतरेगी। कल की कथा में आपने सुना, गोविंद ने युधिष्ठिर जी को बहुत समझाया कि तुमने ये नहीं किया, करने वाला कोई और है, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। क्यों? भगवान के प्रति वात्सल्य भाव था। वो समझ रहे थे कि ये मेरे मामा का लड़का है, मेरा छोटा भाई है, वो भगवान नहीं समझ रहे थे। तो बताने वाले के प्रति जब तक गुरुता का भाव नहीं आएगा तब तक हमारे हृदय में उसकी बात नहीं उतरेगी। मैया सती के हृदय में कोई बात नहीं उतरी। भोलेनाथ तो इतने भाव में विभल हो गए, अब तो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपकी कथा सुन करके आया हूँ प्रभु, आपका एक बार कहीं दर्शन हो जाता तो कितना सुंदर होता। जो इच्छा करे हो मन माही, हरे प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। मन में जो इच्छा करोगे सच्चे मन से, सच्ची लगन से, तो संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। भोलेनाथ तो भक्त हैं भगवान के, उन्होंने प्रार्थना की, रोते हुए जा रहे हैं, आंसू भरे हैं आंखों में कि मिले जाओ राम, तरस रही अखियां, 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 मिले जाओ राम। भोलेनाथ सोच रहे हैं कि अब तो मुझे मिल जाइए, आप दर्शन दे दो, एक बार दर्शन देकर चले जाना। मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। ओ पावन हेत पतित पावन को, पावन हेत पतित पावन को, पावन हेत
पतित पावन को पावन हेत पतित पावन को सावन जैसी बरस रही अखियाँ सावन जैसी बरस रही अखियाँ मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ मिल जाओ राम। आंखों में आंसू लेकर भोलेनाथ सोच रहे हैं दर्शन दे दो प्रभु। भगवान ने भी दर्शन दे दिए। दृश्य कब उस समय का दिखाया जब सीता का हरण हो गया। दोनों भाई जंगल में अपनी पत्नी की खोज में राम जी वृक्षों से पत्तों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग ने। हे खग मृग हे मधुकर सैनी, हे पक्षियों हे हिरणों, तुमने मेरी जानकी को कहीं देखा हो तो मुझे बता दो। और दृश्य सामने प्रकट हुआ। भोलेनाथ ने प्रणाम किया। मैया सती ने देखा मेरे तो पति संसार के स्वामी हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं। देखा तो सामने दो छोटे छोटे बालक रो रहे हैं जंगल में, वृक्षों से बातें कर रहे हैं। मैया कहती है न जाने किसको प्रणाम कर रहे हैं, इनकी भी बुद्धि लगता है खराब हो गई। छोटे से बालकों को प्रणाम कर रहे हैं। मैया ने प्रणाम नहीं किया। मन में उल्टा सीधा सवाल और उठने लगे। भोलेनाथ ने तो प्रणाम कर लिया। मैया ने पूछा किसको प्रणाम कर रहे हो, कौन है ये। बोले ये तीनों लोगों के नाथ हैं, मेरे इष्ट हैं, राम जी हैं, ये ब्रह्म है। भोलेनाथ कहने लगे मुझे तो ये कहीं से ब्रह्म दिखाई देते नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बालकों की तरह रो रहे हैं पत्नी के वियोग में। तुम कह रहे हो ब्रह्म है, मैं नहीं मानी। पति की बात नहीं मानी सती ने। भोलेनाथ ने कहा नहीं मानती देवी तो जाकर के परीक्षा ले लो। जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। तुम्हारे मन में संदेह है कि ये भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है, तो जाकर के परीक्षा ले लो। सती ने वेश बदला, सीता का वेश धारण करके और पहुंची जंगल में। एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। सोचा इधर से ही आ रहे हैं, घूमते हुए आएंगे, ब्रह्म होंगे तो पहचान लेंगे। आज लक्ष्मण जी की नजर जैसे ही पड़ी, चिल्लाए भैया रो मत, भाभी मिल गई। राम जी दौड़ करके आए, देखा तो जान गए वो तो तीनों लोगों को बस में रखने वाले, सब सृष्टि का सृजन जिनके आधार से हुआ। उन्होंने जाकर के तुरंत प्रणाम किया चरणों में और कहा मैया बाबा जी को कहाँ छोड़े आई, अकेली आई हो। तो जैसे ही कहा कि बाबा जी को कहाँ छोड़ आई, इतनी लाज लगी सती को, वहां से दौड़ी आकर के भोलेनाथ से कहा महाराज चलो। बोले हो गई परीक्षा। पहले तो पति की बात नहीं मानी, जब भोलेनाथ ने कहा हो गई परीक्षा तो फिर झूठ बोल दिया। झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ये अपराध हो गया सती से। और सती कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आप तो चलो। आप कह रहे हो कि ब्रह्म है तो ब्रह्म होंगे। कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारो हिरानी, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भोलेनाथ ने कहा देवी परीक्षा ले आई, तो कह दिया कछ न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। भोलेनाथ से झूठ बोला। भोलेनाथ तो भोले हैं लेकिन इतने भी भोले नहीं हैं। मन में सोच रहे हैं देवी अगर तुम मेरी तरह ही प्रणाम करती तो तुम जाती नहीं मेरे पास से, जैसे मैंने प्रणाम किया था तुम भी यहीं से कर लेती। अब कह रही हो कि मैंने तुम्हारी तरह प्रणाम किया, मेरी तरह करती तो आप यहीं से करती, मैंने भी तो यहीं से किया था। आप गई हो तो जरूर कुछ न कुछ करके आई हो, झूठ बोल रही हो। तब भोलेनाथ ने क्या किया, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव में लिखते हैं कि तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जकीन चरित सब जाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जकीन चरित सब जाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तब शंकर देखे उधर ध्याना, भोलेनाथ ने जब ध्यान लगा के देखा कि वास्तव में मेरी तरह प्रणाम करके आई है या झूठ बोल रही है, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब। भोलेनाथ तो सब कुछ जानते हैं, मन की जाने तन की जाने, जाने चित्त की चोरी। वह प्रभु से क्या छिपा जिसके हाथ में जग की डोरी। भोलेनाथ ने जान लिया, कुछ कहा नहीं, बोले झूठ बोला है कोई बात नहीं, लेकिन अपने मन में संकल्प ले लिया, इन्होंने मेरी माता का वेश धारण किया है, आज से मैं इन्हें पत्नी के स्वरूप में नहीं देखूंगा। अब इस शरीर से मेरी भेंट कभी नहीं होगी। क्यों? इन्होंने मेरी मां का रूप बनाया है। भोलेनाथ मैया के साथ में कैलाश पर आए, अखंड समाधि लगा ली। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, जिस दिन से वो सभा में झगड़ा हुआ था ना, तो दक्ष प्रजापति ने गांठ बांध ली कि मेरा अपमान इस शंकर ने किया है, इस अपमान का बदला मैं लूंगा किसी न किसी दिन। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, तो वो समय आया, इसने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सबको निमंत्रण भेजे, सभी देवताओं को, लेकिन भोलेनाथ के लिए कोई पत्र नहीं भेजा इसने। भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन था, भोलेनाथ से बदला लेने का आयोजन था। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, यज्ञ वही सफल होते हैं जो सर्व समाज के कल्याण के लिए होते हैं। जो किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ होते हैं वो सफलता से पूरे नहीं होते। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज यज्ञ तो रखा लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए, भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए। भगवान शिव तो कल्याण करने वाले हैं, जब तक शिव का भाग नहीं होगा यज्ञ में, शिव का आह्वान नहीं होगा यज्ञ में, वो यज्ञ कभी जीवन में पूरा नहीं हो सकता। रुद्र कलश की स्थापना होती हर आयोजन में, हर अनुष्ठान में, भोलेनाथ की पूजा अवश्य होगी। और जिस यज्ञ में भोलेनाथ का पूजन नहीं होता वो यज्ञ विधि विधान से कभी पूरा नहीं होता। सबको बुलाया, सबके पत्र भेजे सबके लिए। एक दिन मैया सती अपने कैलाश पर बैठी, देख रही हैं
कि आकाश मंडल से एक एक करके विमान निकल रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मैया देखती जा रही है, एक निकलता दूसरा आता, दूसरा निकलता तीसरा आता। मैया ने हाथ के इशारे से पूछा, कहाँ जा रहे हो आप लोग? तो ऊपर से आवाज आई, तुम्हें नहीं पता? अरे तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाई है बहुत बड़ी, तुम्हारे लिए निमंत्रण नहीं आया क्या? सबको पता है कि ससुर दामाद में थोड़ी सी झड़प हो गई है, इसलिए निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम्हारे लिए नहीं आया निमंत्रण। आजकल भी लोग ऐसा ही करते हैं महाराज। लोग जान लें कि इनकी रिश्तेदारी में कोई झगड़ा हो गया है और पड़ोसी का नौता उसी रिश्तेदारी से आ जाए तो एक बार जरूर पूछेगा, भैया चलोगे? तुम कहो कहाँ चले? बोले तुम्हारे वहां ससुराल में ऐसे ऐसे, आपके लिए निमंत्रण नहीं है, पता है, लेकिन हास्य प्रयास की भावना से, उसको नीचा दिखाने की भावना से उससे पूछेंगे जरूर। तो ऊपर से देवांगनाएं कहती हैं, तुम नहीं जा रही हो, तुम्हारे पिता ने इतना बड़ा यज्ञ रचा है। भैया सती मन में सोचती, उनको कभी भोलेनाथ ने बताया नहीं कि मेरा ससुर जी के साथ में, तुम्हारे पिता के साथ में कभी झगड़ा हुआ? तो भोलेनाथ है, उन्होंने अपने मन में कोई बात नहीं रखी, लेकिन दक्ष को वो बात लग गई और उनको नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन कर दिया। मैया सती ने सोचा, अब क्या करूं? पति की समाधि खुली तो मैया ने कहा, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवखिलः वयं च तत्रादिशराम वामते यज्ञर्थितानि विबुधा व्रजन्ते। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम्, घरवाली के मायके में कोई काम हो तो ये कहेगी मेरे पिताजी के यहाँ पर ऐसा काम हो रहा है, आप चलोगे? लेकिन जानती है कि भोलेनाथ नहीं जाएंगे, तो कहती है प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम्। डर तो है ही, मैंने अपराध किया, इनसे झूठ भी बोला है, कब से ये समाधि में बैठे, मुझसे इन्होंने बात नहीं की। तो आज ये नहीं कह रही मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है आप चलोगे, ये कह रही है प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम्, आपके ससुर जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। मेरे पिता ने नहीं, आपके ससुर जी ने, क्योंकि ताकि इनका संबंध ज्यादा दिखे। आप नहीं जाएंगे? भोलेनाथ ने कहा, देवी मुझे कोई सूचना नहीं, कोई पत्र नहीं आया, मैं नहीं जाऊंगा। और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ ने जब कहा तो सती कहने लगी, प्रभु पिता के यहाँ पर कन्या बिना बुलाए जा सकते हैं? बोले देवी जा सकती है, जब आपस में कोई मतभेद न हो, मन में एक दूसरे के प्रेम हो, कोई लड़ाई झगड़ा न हो, तो जा सकती है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भोलेनाथ कहते हैं, देवी जहां जाकर व्यक्ति तुमसे प्रसन्न न हो, तुम्हें देखकर, तो ऐसी जगह पर चाहे सोने की वर्षा क्यों न होती हो, ऐसी जगह पर, इस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी ताह न जाइए, चाहे कंचन वर्षे, चाहे स्वर्ण की वर्षा हो, देवी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां तुम्हारा सम्मान न हो। मैया कुछ देर तो चुप रही, फिर घूम के आई, बोला चलते तो ठीक रहता, ऐसे ही बहाने से सबसे मिलना जुलना हो जाता है, रोज तो कोई कहीं नहीं जा पाता। यज्ञ हो रहा है, सब बहनें आएंगी, आपके भी सब,
रिश्तेदार मेरे आएंगे, आप उनसे मिल लेंगे। भोलेनाथ ने कहा देवी मैं चलता तो, लेकिन मैं बिना सूचना के नहीं जाऊंगा। बहुत समझाया भोलेनाथ ने। मैया ने कहा तुम मैं चली जाऊं? बोले हाँ देवी तुम्हारी इच्छा है, तुम चली जाओ, तुमको मैं नहीं रोकूंगा। भोलेनाथ समझ रहे हैं मैं रोकूंगा तब भी ये मानने वाली तो है नहीं। संसार में 3 हट बड़ी प्रबल होती हैं। वो पूरी करनी पड़ती है व्यक्ति को, मजबूरी करनी ही होती है। एक होती है राजहट, देश का राजा जो चाहे वो उसी में आपको सहमत होना पड़ेगा। कह दिया 500 का नोट ये वाला नहीं चलेगा, दूसरा बनाएंगे वो चलेगा, तो आप चाहकर भी नहीं रोक सकते। वो देश का राजा है, वो जो करेगा वो मानना पड़ेगा। राजहट। एक होती है बालहट, बच्चा बाजार में रोने लग गया कि ये चाहिए तो चाहिए, आप कुछ भी करिए, कहीं से भी लाइए, आपकी जेब में पैसे हैं नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं। और एक और हट होती है महाराज, कह दूं त्रिया हट। वैसे कहता भी नहीं, मुझे कहीं जाना आना तो होता नहीं है, मैं तो अपना सब व्यवस्था साथ में रखता हूँ। वैसे नहीं कहता कहीं जाता तो खाना नहीं मिलता, अब तो मेरी व्यवस्था मेरे पास है, मुझे किसी से डर नहीं है। एक होती है लास्ट वाली सबसे तंगड़ी त्रिया हट, जो स्त्री चाहे वो करवा के मांगती है। तो ये संसार में 3 हट बड़ी प्रबल होती हैं। भोलेनाथ ने जान लिया कि अब तो ये मानने वाली है नहीं, इन्होंने सोच लिया कि जाना है तो जाएंगे, अब मैं ज्यादा पीछे नहीं पड़ूंगा। भोलेनाथ ने तो आंखें बंद कर ली। भगवान पर छोड़ दो, जब आपकी न चले तो भगवान पर छोड़ दो। भोलेनाथ ने भी भगवान पर छोड़ दिया। किए हुए है सोई जो राम रचे राखा, हुए है वही जो राम रचे राखा, को कर तरक बढ़ावहि शाखा, को कोई है कोई जो राम रचे राखा, हुए है वही जो राम रचे राखा। भोलेनाथ ने कह दिया अब तो राम जी की इच्छा होगी वही होगा, होए सोई जो राम रचे राखा। जब अपनी न चले, कोई आपकी न सुने तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। लेकिन आजकल लोग मानते नहीं, चले न तो भी जबरदस्ती चलाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे। यहाँ तो सब बढ़िया लोग हैं, मैं तो कई बार 3री 4थी बार आया हूं, यहाँ तो नहीं है ऐसे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां नहीं चल रही फिर भी जबरदस्ती चलाते हैं कि नहीं ऐसे करो। यही दशा हमारी हो गई है। हम अपने घर में चाहते हैं कि बच्चे हमारे कहे में चलें, बहुएं हमारे कहे में चलें, लेकिन नहीं चलती, फिर भी झंझट में पड़े रहते हैं। रोटी मिल जाए ना मिल जाए, लेकिन फिर भी मरे उन्हीं के लिए जा रहे हैं। तब भी समय नहीं निकालते भगवान का भजन करने को, कथा सुनने को, कहीं तीर्थ में जाने को, फिर भी मन नहीं होता, क्योंकि आसक्ति इतनी परवाह। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भोलेनाथ ने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। सती थोड़ी दूर तक गई, फिर लौटे आई। भोलेनाथ ने आंख बंद करके देखा, खोल करके देखा सती जी आ रही, तो फिर आंख बंद कर ली। सती जी आई, देखा कि बाबा जी को समाधि में, फिर चल दी।
अब की बार भोलेनाथ ने आंख खोलकर देखा तो लौटी नहीं जा रही है, तो अपने गणों से कहा कि इनको ले जाओ और सकुशल इनके घर तक छोड़ जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब जाना भोलेनाथ ने कि अब नहीं मानेंगी, तो नंदीश्वर आदि से कहा कि ले जाओ और इनको सकुशल पिता के यहाँ तक छोड़ दो। नंदीश्वर पहुंचे, जो सामान था ना, पोटली थी वस्त्रों की, ले ली। मैया से कहा कि तुम चलो, मैं चल रहा हूँ आपके साथ। भोलेनाथ तो समाधि में बैठे, नंदीश्वर ले जाकर के मैया को छोड़ने गए, दरवाजे पर छोड़ के चले आए। लेकिन सती गई तो घर जैसे ही पहुंची, नगर में पहुंची तो गांव वाले भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहे। मन में सोचते हैं कि इनके लिए निमंत्रण नहीं गया, फिर भी आई हैं। इनकी बहन मिली तो सब हंस रही हैं, इनसे किसी ने नहीं पूछा हालचाल, इनको देखकर हंस रहे हैं। घर में मैया सती पहुंची, मन में कोई खेद नहीं, कोई बात नहीं है, तो समाज है, कोई हंसता है, कोई रोता है। माँ के पास में जब पहुंची तो मैया ने दौड़कर हृदय से लगा लिया। माँ का हृदय कोमल होता है, मैया ने हृदय से लगाया। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव में लिखते हैं कि चाहे कोई भी तुम्हारे विपरीत हो जाए, माँ कभी आपके विपरीत नहीं होगी। माँ हमेशा अपने बच्चों से स्नेह करती रहती है। कि सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। सादर भले मिली एक माता। मैया ने सकुशलता से हृदय से लगाया। उन्होंने ही सांत्वना दी, उन्होंने ही पूछा। बहनों ने नहीं पूछा, वो तो हंसी और बना रही है कि देखो बिना बुलाए आई है, इसके लिए कोई निमंत्रण नहीं गया। लेकिन मां ने हृदय से लगाया, पूछा बेटी ठीक हो? दामाद जी नहीं आए? बोले वो बिजी थे, वो समाधि में हैं, वो नहीं आए। बेटी भूल हो गई, पत्र नहीं भेज पाए। ये बहुत अच्छा हुआ तुम चली आई। मैया सती ने कहा कि लाओ, यहाँ देख रहा हूँ पिता के यज्ञशाला में देखता हूँ, देखती हूँ चलकर। तो आज यज्ञशाला में पहुंची, सबके भाग हैं, सबके स्थान हैं, सबके आसन लगे, सब देवता विराजमान हैं। भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है कहीं भी। जैसे ही सती ने देखा कि मेरे स्वामी का कोई स्थान नहीं, तो क्रोध में आग बबूला हो गई और जोर से चिल्लाई, है दक्ष, मुझे ये गिलानी है कि मैं तेरी पुत्री हूं, मुझे तेरे द्वारा में ये शरीर प्राप्त हुआ है। मैं ये शरीर ही नहीं रखूंगी, तूने मेरे पति का स्थान नहीं रखा इस यज्ञ में, ये यज्ञ तेरा कभी सफल नहीं होगा, मैं तुझे श्राप देती है। और जो शरीर मुझे प्राप्त है तेरे द्वारा, ये शरीर भी मैं रखना नहीं चाहती। मैं तेरी पुत्री कहलाने से बढ़िया तो मर जाऊं, यही ठीक। और सती ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। आज गणों ने देखा, सब दौड़े भोलेनाथ के पास में। और सती जी जब मरी तो पति का ध्यान किया, भोलेनाथ का ध्यान किया, उनके चरणों में मन को लगाया।
प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपने से दूर मत करना, और नारायण से प्रार्थना की है प्रभु मैं जब जब इस संसार में आऊं तब तक पति के रूप में मुझे भोलेनाथ ही प्राप्त हो। हर जन्म में मुझे भोलेनाथ ही पति मिले। सती मरण मरत हर्षण बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। कितने भी जन्म मेरे हों लेकिन मेरी मन की वृत्ति, मेरी प्रीति शिव जी के चरणों में ही रहे, मेरा मन कभी उनसे अलग ना हो। और जल करके सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भोलेनाथ को मालूम हुआ कि मेरी अर्धांगिनी नहीं रही, सती नहीं रही, तो उन्होंने अपने जटा से बाल उखाड़ा, पृथ्वी पर पटका, एक वीरभद्र नाम का गढ़ पैदा हुआ। हाथ जोड़ करके कहता है किम करोमी, हे भोलेनाथ मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना है। बोले तुम जाओ और दक्ष जो यज्ञ करना है, दक्षम स यज्ञम जही, दक्ष को उसके यज्ञ के साथ नष्ट कर दो। जैसे ही आज्ञा मिली शिव जी के गढ़ चले सब। दिन में मानो अंधेरी रात छा गई हो, सबने भूत प्रेत इत्यादि सब चले। और आज जो जितने देवता यज्ञशाला में उपस्थित थे सब घबराए, कहने लगे कोई सोच रहा है, ऐसा लगता है कि भयानक तूफान आने वाला है। कोई कहता है कि महाराज ऐसा लग रहा है कि प्रलय हो जाएगी। किसी ने कहा ऐसा मालूम होता है कि अब हम नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज जाकर के देखते देखते ही शिव जी के गढ़ों ने यज्ञशाला को चारों तरफ से घेर लिया। भूत प्रेत घुस गए भंडारे में। कोई रायते जो रखा था ना जिस बर्तन में, हर हर महादेव का जयकारा लगाते उसमें डुबकी लगा दी। कोई सब्जी में डुबकी लगा रहा है, सब भंडारा तहस नहस कर दिया। कुछ गढ़ यज्ञशाला में चले गए। जो संत, जो ब्राह्मण देख करके हंसी बना रहे थे ना, जो मैया को देखकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर के मुस्कुरा रहे थे, उनकी दाढ़ी उखाड़ी यज्ञशाला में स्वाहा। जो हंस रहे थे उनकी बत्ती सी निकाली, हाथ में लेकर के स्वाहा। और दक्ष प्रजापति को बुलाया, देखा, पकड़ करके सर धड़ से अलग करके वो सर कुंड में पूर्णाहुति कर दी। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भोलेनाथ भोले हैं तब तक भोले हैं। उनसे कहते हैं भोले भाले, भोले भी है भाले भी है। भाला जानते हो? हाँ, भोलेनाथ का नाम है आशुतोष। जितनी जल्दी ये प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी नाराज भी होते हैं। प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। थोड़ी सी रेवड़ी ले जाओ, एक लोटे में जल ले जाओ, ज्यादा खर्चा नहीं कराते, चढ़ा दो, 2-4 रेवड़ी रख दो, प्रसन्न हो। इनसे बड़ा दानी नहीं कोई। रावण के पास जो लंका थी ना, इन्होंने बनाई थी मैया के कहने से, दक्षिणा में देने पर आते हैं तो खूब देते हैं, भोले हैं। और जब क्रोध आता है तो नेत्र तीसरा जब खुलता है तो सृष्टि का कोई भी कितना भी बलवान, कितना भी विद्वान हो, जल करके भस्म हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, यज्ञ तहस नहस हो गया, सभी देवता घबराए, भोलेनाथ के पास में पहुंचे। भोलेनाथ समाधि लगा ली मैया के वियोग में। बहुत स्नेह करते सती से, छोड़ इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने कपट किया, उनसे झूठ बोला और सीता का वेश बनाया था। समाधि में लीन हो गए। इसी बीच में एक दैत्य उत्पन्न हुआ जिसका नाम है तारकासुर। इसने देवताओं की नाक में दम कर दी, मरता ही नहीं किसी से।
सबने नारायण से प्रार्थना की, ब्रह्मा से प्रार्थना की, ब्रह्मा ने नारायण से प्रार्थना की। उन्होंने कहा इसको कोई और नहीं मारेगा, भोलेनाथ का विवाह कराओ, और विवाह जब हो जाएगा तो उनके जो पुत्र होंगे बड़े वाले, उनके द्वारा ये मरेगा। देवताओं ने कहा प्रभु वो विवाह कैसे करेंगे, उन्होंने तो अखंड समाधि लगा ली है न जाने कब से। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, सभी देवता आए भोलेनाथ के पास, प्रार्थना करी, भगवान भी हैं। भोलेनाथ से कहा कि पहले तो अपने ससुर को जीवित करो, उनका यज्ञ संपन्न करो, यज्ञ बीच में रुकनी नहीं चाहिए, जो रुक जाती है वो विनाशकारी होती है। यज्ञ अनुष्ठान बीच में बंद नहीं करना चाहिए, घटना चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, वो उसे पूर्ण कराओ। सबने निवेदन किया। कुछ देवताओं ने कहा महाराज ये जो भृगु जी हैं ना, इनकी बहुत अच्छी दाढ़ी थी, ये बात करते थे दाढ़ी पे हाथ फिरा के बात करते थे। इनके अभ्यास में कहा जब तक ये दाढ़ी पर हाथ नहीं फिराते तब तक इनके मुंह से कोई बात निकलती नहीं। आपके ससुर ने जो यज्ञ कराया उसमें इनकी दाढ़ी तो स्वाहा हो गई, अब ये रह नहीं सकते महाराज, इनको कुछ तो दाढ़ी की व्यवस्था करो। बोले इनकी दाढ़ी पूरी तो नहीं, 2-4 बाल आ जाएंगे जिससे इनका काम चलता रहेगा। किसी ने कहा ये पूछा पंडित जी इनके दांत आपके विरोधी युद्ध में चले गए, अभी ये भोजन नहीं कर सकते। भोलेनाथ बोले तो इनसे कोई हलवा बनाए और खाएं, दांत नहीं लगेंगे। सबको स्वस्थ करके भोलेनाथ गए और कहा अपने गढ़ों से के जाओ, तो गढ़ गए, एक बकरे का सिर ला करके दे दिया, भोलेनाथ ने लगाया। अब तो दक्ष जैसे ही जीवित हुआ भोलेनाथ की स्तुति करने लगा। अब सिर बकरे का है तो शब्द समझ में नहीं आ रहे। श्राप दिया था नंदीश्वर ने कि तू हमारे भोलेनाथ को गालियां दे रहा है, जा आगे चलकर तू बकरे का सिर लगेगा तेरा, फिर बोल ही नहीं पाएगा। यज्ञ को संपन्न कराया, भगवान ने कहा आप विवाह कर लो। इधर मैया गई थी ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जब मैया ने अपने शरीर को त्यागा तो प्रार्थना की मैं जब जब आऊं संसार में तो पति के रूप में शिवजी प्राप्त हो। तो उसी वरदान को ध्यान में रखते हुए भगवान ने मैया को हिमांचल के यहाँ भेजा कि ते ही कारण हिम गर्भ जाए, ते कारण जन्मी पार व्यतीत न पाई, तेहि कारण हिम तेरे ग्रह जाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तेहि कारण हिम ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। पार्वती के रूप में महाराज हिमांचल के यहाँ इनका जन्म हुआ। देवर्षि नारद आए तो हिमांचल महाराज ने हस्तरेखा दिखाई, मस्तिष्क रेखा दिखाई, बोले हमारे बेटी के भाग्य के बारे में बताइए। नारद जी ने कहा वैसे तो सब बढ़िया है, बड़ी तपस्विनी है आपकी कन्या, लेकिन इसका विवाह होगा एक जोगी के साथ में, जिसके न रहने का व्यवस्था ठीक से होगी, पहाड़ों पर रहेगा, चिताओं की भस्म लगाने वाला होगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, नारद जी ने जब इतना कहा कि ये वैसे तो ठीक है, बड़ी भक्त होगी, लेकिन इसको पति अमंगल वेशधारी मिलेगा, कोई मॉडर्न नहीं मिलेगा, चिताओं की भस्म लगाने वाला होगा,
सर्पों की माला धारण करने वाला होगा, भूत प्रेत आदि इसके मित्र होंगे, गढ़ होंगे। जब इतना कहा तो धीरे धीरे जब ये कन्या बड़ी हुई तो भगवान भोलेनाथ का भजन करती। जब बड़ी हो गई ना तो जंगल में गई और समाधि लगाई। कुछ दिन फल खाकर तपस्या की, फिर फलों को त्याग कर दिया, पत्तों को खाकर तपस्या की, उनको भी छोड़ दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं फिर क्या खाने लगे। कछु दिन भोजन बारे बतासा, 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 किए कठिन कछु, किए कठिन कछु दिन उपवासा, कछु दिन भोजन बारे बतासा, कछु दिन भोजन बारे बतासा, कछु दिन भोजन बारे बतासा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं फिर क्या खाना शुरू कर दिया। बोले बरसात में जब बरसात होती है आपने देखे होंगे पानी के बतासे से बनते ना पानी में बुलबुले जो बन जाते हैं, उनको खा करके मैया ने तपस्या की। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवास। बहुत कठिन तपस्या की मैया। इधर भोलेनाथ से भी देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि आप विवाह कर लो, किसी की नहीं सुनते। भगवान ने आकर स्वयं कहा कि आप विवाह कर लो। भोलेनाथ ने कहा कौन मेरे साथ में विवाह करेगा। लोग अपनी कन्याओं के लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढते हैं जिसमें गुण होते हैं। मेरे अंदर तो कुछ ऐसा है नहीं, न मुझ पे कोई प्रॉपर्टी है, न मैं कोई सुंदर हूँ, न कुछ करता हूँ, मैं तो फक्कड़ हूँ, मेरा कौन विवाह करेगा। नारद जी कहने लगे उसकी व्यवस्था हम करेंगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं। उसकी व्यवस्था हम करेंगे, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ से जब कहा नारद जी ने तो कह दिया कि ठीक है, आप लोग नहीं मानते हो तो करो। हिमांचल महाराज के पास में पहुंचे देवर्षि नारद और कहा कि अपनी बेटी का विवाह भोलेनाथ के पास साथ में कर दो। अब गुरु की आज्ञा। बोले ठीक है, आप कहते हो तो ऐसा ही होगा। बड़ी तैयारियां चल रही हैं, देवता लोग अपना काम बनाने के लिए भोलेनाथ के कैलाश पे ही आ गए। स्वकार्य कुशलासुरा। देवता अपना कार्य बनाने में निपुण होते हैं, जब अपना काम निकलवाना होता है तो बड़ी भाई भागदौड़ करते हैं। काम निकला तो भगवान को भूल गए, फिर तो सभा में बैठ जाते हैं और अप्सराओं का नृत्य देखते रहते हैं, फिर इन्हें कोई मतलब नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज विवाह की तिथि नजदीक आई। भोलेनाथ अपने कैलाश पर बैठे हैं, सभी देवता उनको सजा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं उनका। सुंदर श्रृंगार बनाया। भोलेनाथ से कहा कि चलो प्रभु देखो कैसे लग रहे हो। भोलेनाथ बोले कि नहीं, ये हमें पसंद नहीं है, तुम हमारा श्रृंगार मत करो, हम अपने आप कर लेंगे। भोलेनाथ गए, स्नान करके आए और गए शमशान में गरम गरम चिता की भस्मी सब शरीर पर लगाई। तुरंत नहाके कोई आए और सब शरीर पर राख लपेट ले तो कहीं सूखी रहेगी, कहीं गीली, अजीब सा हो जाता है। भोलेनाथ का भी भेष ऐसा हो गया। देवता लोग कहने लगे ये मानने वाले तो है। बोले अब बागंबर लपेटा। माला की बारी आई तो सर्प लपेट लिए।
देवताओं ने कहा भोलेनाथ से कि कंकन भी बदना है, तो एक छोटा सा नाग लिया, हाथ से लपेट लिया, मुकुट जूड़ा लगाया अपनी जटाओं का, उसमें भी एक सर्प बांध लिया जो फन फैला करके खड़ा हो। बोले ये हमारा सेहरा हो गया, हमें किसी की जरूरत नहीं। बोले बारात में कौन कौन जाना है, तुम्हारा कोई मित्र है? बोले हाँ। नंदीश्वर से कहा कि हमारे साथियों को बुलाओ, तो भूत प्रेत इत्यादि सब एकत्रित हो गए। देवताओं ने कहा आज तो दावत तो छोड़ो, कोई पानी भी नहीं पिलाएगा, न जाने कैसा विवाह होगा। अजीब तो श्रृंगार है इनका, बाराती भी इनके ठीक ठाक से नहीं लग रहे। और आजकल तो बाराती इतने सज धज के जाते हैं, फिर भी कोई 2 घंटे से ज्यादा नहीं टिकने देता। और ऐसे बाराती जाएंगे तो कितनी देर में बारात, हाँ फिर तो घर में ही नहीं घुसने देगा कोई। कि पर्वत पे सजी बारात के भोला किन्ने सजायो री। सभी लोग भाव से गाएंगे। अरे किन्ने सजायो री, ये भोला किन्ने सजायो री। पर्वत पे सजी बारात के भोला किन्ने सजायो री। पर्वत पे सजी बारात के भोला किन्ने सजायो री। पर्वत पे सजी बारात के भोला किन्ने सजायो री। ताली की सेवा करके भाव से गाइए सभी लोग। तालियों की सेवा करते हो। ब्रह्मा सजायो री, विष्णु ने सजायो री। 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 नारद देवता वे नारद भोला किसने सजायो री। नारद देवता
सरयू को तारे बाल बोला किसने सजाई, सरयू को तारे बाल बोला किसने सजाई। हरि बोल ताली की शुरुआत हो। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव शंभो। भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार हुआ। सभी देवता घबरा रहे हैं कि ऐसी बारात को कोई पानी में नहीं पिलाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है नगर में घुस जाएंगे, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देवता तो अपने अपने विमान पर बैठकर भोलेनाथ से कह दिया आप चलो हम तो आ जाएंगे। अब भोलेनाथ के पास कोई विमान तो था नहीं। भोलेनाथ ने अपने नादिया को लिया साथ में और चल दिए। देवता लोग आगे आगे जा रहे हैं कि हम तो पहले ही निकल जाए, क्यों बेइज्जती होगी फिर बाद में। क्यों? अरे हमारे पास तो विमान है, इनके पास तो नादी है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, भोलेनाथ नंदी पर सवार हुए, मन में भाव आया कि मैं नंदी पर बैठकर सामने मुंह करके जाऊंगा तो मेरे साथी जो पीछे आ रहे हैं बुरा लगेगा उनको। तो भोलेनाथ सामने मुंह न करके पीछे मुंह करके बैठ गए। सुखदेव जी कथा सुना रहे, प्रश्न कर दिया। परीक्षित ने कहा महाराज नंदी पर बैठकर क्यों गए? चाहते तो देवता भी ले जा सकते थे अपने साथ में, और कोई व्यवस्था हो जाती। बोले नहीं, बैल जो होता है वो धर्म होता है, धर्म साक्षात धर्म होता है बैल। कल पृथ्वी का रूप धारण किए हुए गाय थी जिसको कलयुग परेशान कर रहा था, और धर्म रूपी जो बछड़ा था जिसके 3 चरण कलयुग के प्रभाव से समाप्त हो गए, एक ही बचा था सत्य। कलयुग में एक ही धर्म है सत्य। जिस दिन सत्य समाप्त हो जाएगा समझ लो प्रलय हो जाएगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सुखदेव जी कहते हैं वो धर्म पर बैठ करके जा रहे हैं कि मैं विवाह करने जा रहा हूं तो धर्म पर विराजमान होकर जाऊंगा। मन में भाव आया कि मेरे साथियों को बुरा लगेगा तो सामने मुंह करके ना पीछे मुंह करके बैठ गए उल्टे। बारात चली महाराज, नगर के समीप पहुंचे हिमांचल के यहाँ पर, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को बालकों ने देखा। अब तो नहीं, पहले जब बारात आती थी तो छोटे छोटे बच्चे सबसे पहले बाहर पहुंच जाते थे कि लाओ दूल्हा देखेंगे कैसा है। बच्चे बाहर देख रहे हैं, गांव के बाहर, नगर के बाहर खड़े।
बच्चों ने ब्रह्मा जी को देखा, अरे बड़े प्रसन्न हुए, खुश हो गए। बोले जय हो महाराज, बारातें तो बहुत आई हमारे नगर में, आज तक ऐसा दूल्हा नहीं आया। इसके तो 4-4 मुंह हैं, अब तक दूल्हा आए सब एक एक मुंह वाले आए, 4 मुंह किसी के नहीं थे। इसके 4 मुंह है, 4 हाथ भी हैं, बहुत सुंदर दूल्हा है। ब्रह्मा जी ने देखा बच्चे मुझे दूल्हा समझ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी बोले मैं दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हा तो पीछे आ रहा है, मैं तो बाराती हूँ। बालक सोच रहे हैं कि जब बाराती इतने सुंदर सुंदर से आ रहे हैं, अद्भुत, तो दूल्हा तो बहुत ही सुंदर होगा। दूसरा नंबर था विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान को देखा बालकों ने, बड़े खुश हो गए। शशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसेरुहेक्षण सहार भक्षास्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुज। बच्चों ने विष्णु भगवान को देखा जिनके 4 हाथ हैं, बड़ा सुंदर मुखमंडल है, सुंदर श्रृंगार है। बच्चों ने कहा देखो भैया सही कह रहे थे वो कि हम तो बाराती हैं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है, कितना सुंदर दूल्हा है। विष्णु भगवान ने सोचा बच्चे मुझे दूल्हा समझ रहे हैं, भगवान ने कह दिया मैं दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हा पीछे आ रहा है। अब तो मन में उत्सुकता और बढ़ गई महाराज कि बाराती इतने सुंदर सुंदर है तो दूल्हा बहुत ही सुंदर होगा। बच्चे और दौड़े, नगर से बाहर गए तो देखा भोलेनाथ बूढ़े नादिया पर बैठे आ रहे हैं। गले में सर्पों की माला देखी, बारातियों को देखा, उनके साथियों को देखा, भूत प्रेत इत्यादि सब आवाजें करते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, बड़ा भयंकर शोर हो रहा। बच्चे घबराए, दौड़े। भूतों की आवाज हुई तो बच्चे उनको देख करके दौड़े, गिरते जा रहे हैं, फिर उठते, फिर दौड़ते, फिर गिर जाते। घबरा गए, घर में पहुंचे, सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। माताओं ने देखा बच्चे बड़े परेशान लग रहे हैं, उठा करके गोद में बिठाया, कहा क्या देख लिया, भूत देख लिया। माताओं का स्वभाव होता है जब घबरा के कोई बच्चा जाए तो कहती हैं भूत देख लिया। बोले हाँ भूत अब तक तो सुने थे, आज साक्षात देख लिया। सब नगर के बच्चे डर गए, सभी माताएं घबरा गई। बोले न जाने कहाँ देख के आए हैं। माताओं ने भी सुने थे कि भूत होते हैं, देखे तो उन्होंने भी नहीं थे। और भूत आज भी सुने जाते हैं, देखे किसी ने नहीं है। किसी ने देखे हैं, हाथ उठाओ, किसने देखे भूत? क्यों महाराज देखे? केवल सुने हैं। जब बच्चों ने कहा तो माताओं ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, हम देखते हैं कौन है। तो जैसे ही बाहर देखा तो शिव जी के गले में हार पड़ा सर्पों का, पीछे किसी का सिर ही नहीं है, बिना सिर के चला आ रहा, और किसी का धड़ नहीं है, सिर ही सिर चला आ रहा है। किसी की नाक आकाश में छू रही है, किसी की नाक ही नहीं है। कोई मुखहीन विपुल मुख कोई ही, ऐसा श्रृंगार का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, तो माताएं भी घबराई, घर में चुप करके बैठ गए। भैया तो सासू माँ होती है ना, दरवाजे पर खड़ी थी स्वागत के लिए। हिमांचल महाराज को तो पता था पहले कि हमें दामाद कैसा मिलने वाला है, नारद जी ने पहले ही बता दिया था। तो बारात की व्यवस्था की सुंदर। बारात में 2 शुक्र शनि भी गए, इन्हें बहुत भूख लगी ऐसी कथा आती है। सारा भंडारा ये दोनों ही साफ कर गए। लोग दौड़ करके आए, भोलेनाथ से कहा कि आप ऐसे बाराती लाए हो, जो पूरे बारात की व्यवस्था थी इन दोनों ने खत्म कर दी, अगला आदमी कहां से व्यवस्था करेगा? और तुम्हारे जो बालक हैं वो तो उठने का नाम ही नहीं लेते, जो आता है साफ करते हैं। संपूर्ण भंडारा समाप्त कर दिया उन्होंने। भोलेनाथ ने कहा कि जाओ उनसे कह देना
कि तुम्हें तुम्हारे स्वामी ने बुलाया है। और गए लोग शुक्र शनि को नहीं, जब तृप्ति हुई कहा भोलेनाथ ने बुलाया है तो वहां से चले आए। महाराज हिमांचल ने तो पुनः व्यवस्था करी भंडारे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब दरवाजे का नंबर आया भोलेनाथ को देखा मैया ने, तो वो थाली लेकर आई आरती की, डर गई, थाली कहीं डली, दीपक कहीं, और तो रोने लगी और कहने लगी तुमने कैसा दामाद ढूंढा है। नारद जी को भी गालियां पड़ने लगी, क्योंकि मजिया तो वही थे। जो शादी कराता है अच्छा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सबरी जिंदगी गाली खाए करे। शादी कराए तो सारे जीवन गालियां खाए। बेटी सुखी रहे तो ठीक है, तब तो उसको कोई पूछता नहीं कहाँ रहता है। तो कुछ गड़बड़ हो गई भाई जान तो फिर केस होता है उसके नाम, इसने जबरदस्ती शादी कराई। नारद जी पर भी गालियां पड़ रही हैं कि न जाने कैसा दूल्हा ढूंढ करके लाए हमारी बेटी के लिए, अच्छा नहीं किया उन्होंने। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, विवाह की सभी रस्में पूरी हुई। मैया का विवाह हुआ भोलेनाथ के साथ में। जब विदा का नंबर आया तो मैया ने समझाया, बेटी को कहा बेटी तुम जा रही हो ससुराल में, पति जैसा भी हो अपना है। पति को देवता समझकर स्त्री को पूजा करनी चाहिए। सास ससुर तुम्हारे हैं नहीं, पति है तो उनका ध्यान रखना, जैसे भी हैं आपके पति हैं। और खूब समझाया और समझाना भी चाहिए बेटियों को। लेकिन आजकल तो परीक्षित महाराज विवाह होते हैं, बेटियों की विदाई होती है तो रोती है बेटी, तो कहते हैं रो मत, ये मोबाइल ले जा, कोई गड़बड़ हो तो तुरंत बता देना। हाँ 10 लाख दिए हैं, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जा। ये संस्कार नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब सीता जी की विदाई हुई तो मैया ने समझाया। आज ये मैया सुनैना समझा रही है पार्वती को कि प्रथम ही सासु ससुर पति पूजा, प्रथम सास ससुर व्रत पूजा, प्रथम ही सास ससुर पति पूजा, प्रथम सास ससुर पति पूजा। यहाँ से बढ़ के धर्म नहीं दूजा, प्रथम ही सास ससुर पति पूजा, प्रथम सास ससुर पति पूजा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैया ने विदाई में समझाया, सीता जी से कहा कि सास ससुर की सेवा सबसे प्रथम करना, पति को भी देवता समझकर पूजना, सबका सम्मान करना। सीता जी को विदा करते हुए ये सब बातें समझाई। अरे हम और आप क्या दहेज दे सकते हैं, महाराज जनक ने जाने कितना दहेज दिया, उसके बाद भी उनकी माँ समझा रही है तुम ससुराल में जा रही हो तो जो नियम होते हैं, जो नीति होती है, उसी हिसाब से रहना। आज मैया ने भी समझाया। विदाई हुई, हिमांचल महाराज रोए। सुखदेव भगवान कहते हैं कितना भी कठोर पिता का दिल हो, कभी न रोया हो। जो पुत्र शोक में भी न रोया हो, पुत्र मर गया हो जवान तब भी न रोया हो, बेटी की विदाई जब होती है ऐसा पिता भी अपने आप को रोक नहीं पाता। सभी सखियां रो रही हैं, मैया ने हृदय से लगा लिया और कहा बेटी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जैसा तुम्हारा प्रारब्ध था उस हिसाब से तुम्हें पति मिला, जो संयोग था। अब जो भी है ठीक है, अब
हंसी खुशी से रहना और समय पर आती जाती रहना, ये समझा कर विदा किया। कैलाश पर्वत पर लौट करके आए। देवताओं को इंतजार है कब क्या हो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गृहस्थ जीवन में भोलेनाथ आनंद से रहते, भगवान का भजन करते हैं। आप भी 2 मिनट हरनाम संकीर्तन कर लो, उसके बाद में आगे कथा का